हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एक नए सेशन में आपका स्वागत है। ठीक है, देखो हमारा टॉपिक चल रहा है आज, ये समझ लो कार्बोक्सिलिक एसिड एंडिंग पे है। ठीक है, लास्ट टॉपिक होगा आज का हमारा ये, और इसके साथ ये यूनिट खत्म। और नेक्स्ट हमारा चलेगा एमाइंस। तो इस ईयर का जो सिलेबस है वो हमारा जो पेपर होगा जून में, उसके लिए सिलेबस कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, देखो रिडक्शन रिएक्शन आप ही को पता चला, रिडक्शन मतलब रिड्यूस हो रहा है। क्या हो रहा है? रिड्यूस। ये आपको पता है ना, एक होता है ऑक्सीडेशन और एक होता है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और एक है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में आपको पता है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, और रिडक्शन में क्या होता है? डिक्रीज होगा। जब रिडक्शन होगा तो वहां क्या है? डिक्रीज इन ओएस, ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का आप कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे और उसका क्या करेंगे? रिडक्शन करेंगे। आप क्या पढ़ रहे हो? कार्बोक्सिलिक एसिड। कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट ले लो, NaCl4, क्या ले लो? कार्बोक्सिलिक एसिड लिया मैंने सपोज। ठीक है, तो मैं एसिटिक एसिड ले रहा हूँ CH3COOH। इस पे मैंने डाला LiAlH4, किसकी प्रेजेंस में? LiAlH4, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, या तो मैं ये लूँ या BH3 लूँ, कुछ भी लूँ मेरी मर्जी है। B2H6 BH3 कुछ भी ले लूँ। ठीक है, B2H6 ले लूँ या BH3 ले लूँ, मेरी मर्जी है। ठीक है, मैंने LiAlH4 ही लिया। तो ये क्या है? इट इज अ हाइड्राइड डोनर। आपको पता है ये क्या है? हाइड्राइड डोनर। ये H माइनस यहाँ अटैक करेगा, ये यहाँ पे निगेटिव बनेगा, वो H लेगा और यहाँ से H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। पता है ना आपको? ये हाइड्राइड माइनस इस सेंटर पे अटैक करेगा और यहाँ पे क्या बनेगा? निगेटिव बनेगा, और वो निगेटिव अंदर अटैक करेगा, यहाँ से इसको निकाल देगा। तो इतना आपको पता है, तो डायरेक्टली आप आंसर लिख दोगे CH3CH2OH। मतलब जो आपका कार्बोक्सिल ग्रुप है उससे क्या हुआ? कार्बोक्सिल ग्रुप ने आपको क्या दिया? एल्कोहल। कार्बोक्सिल ने आपको किस में कन्वर्ट हो गया? अल्कोहल। किस में कन्वर्ट हो गया? अल्कोहल। ठीक है, LiLH4 के एक हाइड्राइड डोनर ग्रुप। ठीक है, हाइड्राइड हाइड्राइड डोनर होगा। ठीक है, B2H6 भी ले सकता हूँ मैं, कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है। B2H6 या BH3 कोई भी ले लो। क्या कर देंगे? इसको रिड्यूस कर देंगे। एक मैंने नेक्स्ट रिएक्शन ली सपोज ये, इसमें मैंने एक कार्बन और बढ़ा दिया, CH3CH2COOH। इसका नाम आपको पता है ना, दो कार्बन है, तो नेम क्या हो जाएगा? इथेनोइक। इथ प्लस एन प्लस ओइक एसिड, इथ प्लस एन प्लस ओइक एसिड, तो क्या हो जाएगा? इथेनोइक एसिड। इथेनोइक। और आपको पता है इस वाले आईपीसी नेम में यहाँ पे गैप होता है। ठीक है, इस वाले आईपीसी नेम में यहाँ पे गैप होता है, इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड। ई क्यों हटा? ये जब AeIOU से शुरू होता है तो यहाँ वाला ये ई ओमिट होता है। यहाँ सिंगल बॉन्ड इस वाले कार्बन के लिए देखते हैं। ठीक है, इस COH में नहीं देखता है। ऐसे ही इसका इस पे रिएक्शन करो आप LiAlH4 की, तो ये क्या देगा आपको? देखो आपको डायरेक्टली लिखना है, या वाटर लिख देना साइड प्रोडक्ट। तो ये यहाँ से LiAlH4 क्या करेगा? यहाँ इस वाले कार्बन को किस में कन्वर्ट कर देगा? ये वाला टारगेट रखना है, CH2OH। यहाँ पे क्या बनाएगा? इसको CH2OH। बस इतना आपको याद रखना है, अल्कोहल में CH3CH2। तो नेम क्या हो जाएगा? 1 2 3। इसका नाम क्या है? अल्कोहल में भी क्या है? ये दो, तो इथेनॉल। ये तो आईपीसी नेम है, दिस इज द आईपैक नेम, आईपैक। और इसका कॉमन नेम क्या होता है? इथाइल अल्कोहल। क्या होता है? इथाइल अल्कोहल। ये आपको पता है ना इसको इथाइल क्यों बोलते हैं? अरे पता तो आपको, C2H6 जो होता है वो इथेन होता है। जो आपका CH3 C2H6 C2H6 जो है वो आपका क्या है? इथेन। अगर आप यहाँ से एक H को माइनस करोगे तो ये आपको क्या देखता है? H C पे H, और ये वाली साइड खाली। अब इसको कहते हैं इथाइल। ठीक है, अगर एक H और इससे माइनस करोगे तो ये आपको क्या देगा? दो साइड अगर खाली करोगे तो अब इससे कहते हैं क्या? इथाइलीन। क्या कहते हैं? इथाइलीन। ठीक है, ये हम लास्ट क्लास में देख चुके थे, 11th का NCERT का टॉपिक है ये वाला। ओके, तो इस सेकंड वाले का नाम क्या हो जाएगा? सेकंड वाले का नाम मैथ एथ प्रोप, तो क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल। ठीक है, या प्रोपेन वन ऑल, आप कुछ भी करें। इसका नाम 1 2 3। आपको पता है ना आईपीसी कैसे लिखता है? जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप जिस साइड से नजदीक पढ़ रहे हो उस वाले कार्बन को हमेशा क्या कहना है? 1 कहना है। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नेम क्या हो जाएगा? इसका नेम क्या हो जाएगा?
1 2 3, तो क्या हो जाएगा, 3 कार्बन को कहते हैं प्रोप प्लस एन प्लस ओइक एसिड। नेम क्या हो जाएगा, प्रोप प्लस एन प्लस ओइक एसिड। तो ई हटेगा, यस, नेम क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड। नेम क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, एक और सबूत आपके पास, ये आपको पता चलेगा रिडक्शन जब भी दिया होगा तो ये समझना आपको उस ग्रुप को थोड़ा रिड्यूस करना है, डायरेक्टली इतना दिमाग में बिठा देना। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास इसी में सपोज मैं रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में करने जाऊं, ठीक है, किसकी, रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में। ठीक है, कंप्लीट रिडक्शन करूं, कंप्लीट रिडक्शन करो, अगर मैं यहाँ कंप्लीट रिडक्शन करना चाहूँ, कंप्लीट रिडक्शन, तो ये क्या देगा बताओ। मैंने क्या दे रखा आपके पास, अल्कोहल लिया, सपोज ये लिया, ये एसिटिक एसिड लिया CH3, C पे डबल बॉन्ड OH। ठीक है, इस पे रिएक्शन कराने गया मैं किसकी, हाइड्रोजन आयोडाइड की, और किसकी प्रेजेंस में, रेड फास्फोरस। किसकी प्रेजेंस में, रेड फास्फोरस, रेड पी। ठीक है, दिस इज हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड। और ये वाला क्या है, 2 कार्बन को इथ प्लस एन प्लस ओइक एसिड, इथ प्लस एन प्लस ओइक एसिड। तो ई हटेगा, यस, नेम क्या हो जाएगा, इथेनोइक एसिड। नेम क्या हो जाएगा, इथेनोइक एसिड। तो ये मुझे क्या बना के देगा, एक तो मेरे को एल्केन बना के देगा इस 2 कार्बन पे, एक क्या देगा, इस कार्बन पे एल्केन देगा, साथ में वाटर देगा और आयोडीन देगा। तो एल्केन तो 2 कार्बन वाला यही बनेगा जितने कार्बन है, साथ में वो आयोडीन देगा और साथ में क्या देगा, वाटर देगा। ठीक है, इसके आगे 6 लगा दो, इसके आगे 3 लगा दो। ठीक है, ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन 1 और 2, वहां बराबर के बाद कितने हैं, 1 ऑक्सीजन, तो और 1 ऑक्सीजन ये रहा इथेन, और ये सही है। चलो देखो नेक्स्ट क्या होगा। ठीक है, S2 के आगे 2 कर दो, 2 ऑक्सीजन को बराबर कर दो। अब गिनो, बराबर है, ठीक है, चलो 3 3 6, ओके सही है, 3 और 3 6, 6 4 10। इथेन में आपने हाइड्रोजन गिने, पहले कार्बन गिनो, कार्बन 2 बराबर है, हाइड्रोजन गिनने गए, 3 और 3 6 और 4 10, 3 इसमें है, 3 प्लस 3 प्लस हाइड्रोजन कितने, 3 प्लस 3 और 2 दूना 4, तो हाइड्रोजन हो गए 3 3 6 और 10 हाइड्रोजन। यहाँ गिने 3 और 1 4, तो इसमें हाइड्रोजन और 6 ये, तो कितना हो गया, 10 हाइड्रोजन। ये भी बराबर है, आयोडीन गिनने गए 6 3 2 6, यहाँ आई 6 है, वहाँ भी आई क्या है, 6 है। ठीक है, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कंप्लीट रिडक्शन। ठीक है, आपने इस पूरे ग्रुप को ही रिड्यूस कर दिया, इस COH को पूरा कंप्लीट रिडक्शन कर दिया। ठीक है, अब आपको क्या मिला, अल्केन मिला। ठीक है, ये रिएक्शन जब भी आए थोड़ा आप ध्यान रखना। ठीक है, कंप्लीट रिडक्शन और पार्शियल, फर्स्ट वाला कहो तो पार्शियल रिडक्शन कह सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक है हुंस-डिक्कर रिएक्शन, फेमस रिएक्शन है इस यूनिट की, हुंस-डिक्कर रिएक्शन। हुंस-डिक्कर रिएक्शन मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, बोर्ड पे, हुंस-डिक्कर रिएक्शन, अबे लिखा डाल देना है, हुंस-डिक्कर रिएक्शन। ठीक है, हुंस-डिक्कर रिएक्शन, हुंस-डिक्कर DIECKER, हुंस-डिक्कर रिएक्शन। देखो इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है आपको सिल्वर सॉल्ट दिया होगा किसी भी चीज़ का, जैसे मैंने सपोज यही ले रखा है CH3 COO और Ag। ठीक है, ये ले रखा है सिल्वर एसिटेट। ठीक है, तो इस पे आप ब्रोमीन की रिएक्शन कराओगे, देखो आपको पता है ना ये CH3 COO माइनस है, ये ऐसा है CH3 COO माइनस और बगल पे Ag पॉजिटिव है। तो मैंने कहा था इसको पहले नाम लिखते हैं, यही तो सिखाया था मैंने आपको, इस वाले को पहले नाम लिखते हैं, तो Ag को कहते हैं सिल्वर, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सिल्वर एसिटेट। ठीक है, आपको ग्रुप पहचानने आने चाहिए, जब भी आप नाम लिख रहे हो ना किसी चीज़ का कहीं पे, तो सबसे पहले वहाँ ग्रुप पहचानो। जैसे यहाँ ये एसिटेट आपको पहचानना आना चाहिए, इतना आपके दिमाग में फटक से बैठ जाना चाहिए, ये एसिटेट कहते हैं इसे, और फॉर्मेट हुआ तो HCOO माइनस, इसे फॉर्मेट कहते हैं। ठीक है, ग्रुप आपके दिमाग में एकदम से चलना चाहिए, पिकअप मतलब क्वेश्चन देख के उस ग्रुप का फिर नाम खुद ब खुद है, सिल्वर एसिटेट, ब्रोमीन की रिएक्शन, किसकी प्रेजेंस में, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4, दिस इज द कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। कैसा सॉल्वेंट है ये, बताएंगे कोई, चलो ये आपके लिए होमवर्क है, कैसा सॉल्वेंट है। देखो
तो यहाँ से देखो यहाँ क्या मिलेगा आपको, CO2 तो बाहर निकल जाएगा। पहले तो CO2 और AgBr आपके साइड प्रोडक्ट होंगे, CO2 प्लस AgBr आपके क्या होंगे, साइड प्रोडक्ट। कार्बन डाइऑक्साइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड आपके क्या होंगे, साइड प्रोडक्ट। और साथ में आपको क्या मिल जाएगा, इस कार्बन पे एल्काइल हैलाइड, इस कार्बन पे क्या मिल जाएगा आपको, CH3Br, ठीक है, मिथाइल ब्रोमाइड, दिस इज द मिथाइल ब्रोमाइड। अगेन आपके दिमाग में चलिए इसको मिथाइल क्यों कहा, तो ये देखो CH4 ये होता है मीथेन, एक H माइनस कर दो, दिस इज द मीथेन। यहाँ से मैं अगर एक H हटाऊंगा, ऐसा करूंगा पे C पे H H H H, एक साइड खाली, तो दिस इज कॉल्ड मिथाइल। और इसी पे क्या रखे हैं, ब्रोमीन, तो नाम क्या हो जाएगा, दिस इज मिथाइल ब्रोमाइड। अब मैंने ये तो मैंने इसका वो लिया, अब मैं एरोमेटिक्स वाला डेरिवेटिव लूं तो इसका, सपोज मैंने ये लिया सिल्वर बेंजोएट, सिल्वर बेंजोएट ये लिया, दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है आपको, ये तो है C6H5 COOAg, तो सिल्वर बेंजोएट, ये क्या बेंजोएट है ना, C6H5 CO माइनस, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सिल्वर बेंजोएट, सिल्वर बेंजोएट, ठीक है। इस पे मैं रिएक्शन कराने गया, किसकी, अगेन सेम चीज, ब्रोमीन एंड CCl4 की, ब्रोमीन और किसकी प्रेजेंस में, CCl4 की। तो ये मेरे को क्या देगा, देखो यहाँ से तो CO2 निकलना है, दो चीज आपको फटक से निकाल देनी है, CO2 एंड सिल्वर ब्रोमाइड, ये दो चीज निकालनी है। अब इस वाले कार्बन में Br को इंसर्ट कर दो, इस वाले कार्बन में क्या कर दो, Br, ठीक है। जैसा फिनाइल ब्रोमाइड, क्या मिला आपको, फिनाइल ब्रोमाइड है, ब्रोमो बेंजीन, डायरेक्टली क्या कहते हो, ब्रोमो बेंजीन, ठीक है। ब्रोमो आया किस रिंग के ऊपर, बेंजीन के ऊपर, ठीक है। आई होप आप कितना समझ आ रहा होगा, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट बात करते हैं। देखो एक इसमें जो नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी, वो क्या है, हैन वॉल हैजार्ड जेनेस्क रिएक्शन या हैलोजिनेशन रिएक्शन, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड की, किसकी, CO8। तो देखो इसमें क्या होगा, आप हैलोजन की रिएक्शन कराओगे कार्बोक्सिलिक एसिड में, किसकी रिएक्शन कराओगे, हैलोजन की रिएक्शन कराओगे किस पे, कार्बोक्सिलिक एसिड में। और जो ये रिएक्शन होगी वो कहाँ पे होगी, अल्फा हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा, किसको, क्या करेगा ये, अल्फा हाइड्रोजन replaced by X2, alpha hydrogen replaced by halogen, ठीक है। हैलोजन की रिएक्शन करेंगे और ये क्या करेगा, अल्फा हाइड्रोजन जो होगा कार्बोक्सिलिक एसिड को, उसको क्या करेगा, रिप्लेस करेगा, ठीक है, रिप्लेस बाय हैलोजन। तो देखते हैं पहला, ठीक है, हैलोजन की रिएक्शन, मैंने सपोज यही लिया है एसिटिक एसिड, इस पे मैंने हैलोजन की रिएक्शन कराई, किसकी, X2 की, और किसकी प्रेजेंस में, रेड फास्फोरस की, किसकी प्रेजेंस में, रेड फास्फोरस की, रेड फास्फोरस। तो देखो ये क्या देगा मुझे, मैंने कहा अल्फा कार्बन, अब आपको अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन, तो जो अल्फा हाइड्रोजन होगा वो किस पे होगा, अल्फा कार्बन पे। अब आपको इतना पता है अल्फा कार्बन क्या होता है, मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था, ये सपोज ऐसा है C और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, इसको ऐसे बंद करना है, इसके बगल का कार्बन अल्फा, दैट्स वन बीटा, नेक्स्ट वन गामा, नेक्स्ट वन डेल्टा, ठीक है, अल्फा बीटा गामा, नेक्स्ट वन डेल्टा, नेक्स्ट वन फाई, ये मैंने आपको बताए थे, ठीक है। तो इस वाले यहाँ तो ये फंक्शनल ग्रुप हो गया इतना, ये वाला पोर्शन, तो इसके बगल का कार्बन अल्फा, और अल्फा से हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, तो यहाँ से क्या होगा, C पे 2 S तो ऐसे ही रहेंगे, और एक H की जगह क्या आ जाएगा, Cl, और ये COOH, तो दिस इज द अल्फा पे अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड, अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड, अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड, ये क्या देगा, अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड। जैसे सपोज मैं अगर इस पे फर्दर रिएक्शन कर सकता हूँ, हाँ सर, जब तक यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस होने की टेंडेंसी है, X2 की रिएक्शन रेड P की प्रेजेंस में,
तो ये क्या कर सकता है, देखो इस अल्फा कार्बन पे जितनी बार हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकता है हैलोजन, उतनी बार वहां पे क्या करेगा, उस अल्फा कार्बन पे अटैक करेगा जितने हाइड्रोजन होंगे। मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में समझो, अगर वहां पे 3 हाइड्रोजन है तो Cl वहां पे कितनी बार अटैक कर सकता है, 3 बार। अगर वहां 2 हाइड्रोजन बचे हैं तो कितनी बार अटैक कर सकता है, 2 बार। अगर 1 हाइड्रोजन बचा है तो कितनी बार अटैक कर सकता है, 2 बार। तो अगेन अगर इस पे हैलोजन की रिएक्शन होगी तो मेरे को क्या मिलेगा, दूसरा हैलोजन कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। इस F को हटा के यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैलोजन। एंड दिस इज द H एंड दिस इज द COOH। आपको समझ आ रहा है ना, ये क्या है CH2 और यहाँ पे क्या आ गया Cl एंड COOH, ये वाला अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, डाइक्लोरो। ये क्या हो गया, दिस इज द डाइक्लोरो एसिटिक एसिड। ये क्या हो गया, डाइक्लोरो एसिटिक एसिड या डाइक्लोरो एसिटिक एसिड, डाइक्लोरो एसिटिक एसिड। अब बताना क्या इससे अगेन हो सकती है हैलोजन की रिएक्शन। मैं देखता हूँ आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है, क्योंकि मेरे साथ कोई और है नहीं। दिख रहा है आपको बोर्ड, हाँ दिख रहा है, हाँ ठीक है चलो, मतलब यहाँ तक है, बोर्ड पूरा आ रहा है। अब बताओ क्या ये दोबारा कर सकते हैं रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में रिएक्शन। हाँ सिर्फ एक Cl है, अगेन इस वाले Cl को रिप्लेस कर सकता है। तो मेरे को क्या मिलेगा, ट्राइक्लोरो, इस वाले कार्बन पे क्या आ जाएंगे 3 Cl, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। मुझे क्या मिल जाएगा, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। देखो यार, एसिटिक एसिड से आपको क्या मिला, अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड या मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड। दोबारा हैलोजन की रिएक्शन की तो इसने क्या किया, डाइक्लोरो एसिटिक एसिड, डाइक्लोरो एसिटिक एसिड। तीसरी बार अगर आपने X2 की रिएक्शन की, उसने आपको क्या दिया, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। अब एक बात समझो, मैं इस पे सपोज क्या रिएक्शन करवा रहा हूँ, इसकी रिएक्शन करवा रहा हूँ। कहाँ है ये साफ करने वाला कपड़ा, कहाँ रखा है, देखिए। अब मुझे बता सकते हो कि अगर मैं इस पे फ्लोरीन, यहाँ तो मैंने क्लोरीन लिया, चलो मैंने यहाँ Cl2 ले लिया, XCO डायरेक्टली क्या ले लिया, Cl2। ये डायरेक्टली X2 की जगह क्या लिया, Cl2। फ्लोरीन ले सकता हूँ, कम चांसेस है, ठीक है, क्योंकि फ्लोरीन एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और बगल पे क्या है, COH एक पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो रिएक्शन होने के चांस कम है। अगर Br2 से सपोज इसकी जगह यहाँ पे अगर Br2 दिया है रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में, तो इस पे क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा। दिस इज द अल्फा क्लोरो की जगह नेम क्या आ जाएगा, अल्फा ब्रोमो एसिटिक एसिड। देखो मैं किसी चीज को ना बहुत जल्दी लिख रहा हूँ, X2 के हमें डायरेक्टली X इक्वल टू क्या लग गया, Cl2 रख दिया। यार ये देखो, कोई सुबह से यहाँ पे पोलैरिटी जनरेट नहीं होगी, यार कोई बता रहा था दिस दैट्स द रॉन्ग, ठीक है। यार देखो, अब अगर मैंने दोबारा Br2 की रिएक्शन कराऊंगा तो ये क्या देगा मुझे, डाइब्रोमो एसिटिक एसिड। यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, डाइब्रोमो, यहाँ पे क्या मिलेगा, डाइब्रोमो एसिटिक एसिड, डाइब्रोमो एसिटिक एसिड। क्या मिलेगा, डाइब्रोमो एसिटिक एसिड, डाइब्रोमो एसिटिक एसिड। अगेन मैं यहाँ पे Br2 की रिएक्शन कराने जाऊंगा रेड पी की प्रेजेंस में, तो ये क्या देगा मुझे, इन 3 Cl की जगह क्या आ जाएगा, ट्राइब्रोमो एसिटिक एसिड। अगर मैंने यहाँ Br रख दिया, 3 Br, अगेन Br2 से रिएक्शन की रेड पी की प्रेजेंस में, तो ये क्या देगा, ट्राइब्रोमो एसिटिक एसिड, ट्राइब्रोमो एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्वेश्चन हर बार आता है, एक स्टेप में बीच में होगा। जैसे एक रिएक्शन दे रही है, A से B बना, फिर C बना, तो इस C से D बना, तो इन किसी एक स्टेप में ये रिएक्शन पक्का होगी, ठीक है। हेल-वॉल हैजार्ड ज़ेलेंस्की रिएक्शन, दिस इज द हैलोजिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अब सपोज मैं एक, अगर सपोज यहाँ पे एसिटिक एसिड की जगह एक कार्बन और इंक्रीज करो, चलो अभी देखो आप जवाब दे पाते हो, थोड़ा टेस्ट करते हैं आपका, ठीक है। ये दे रखा है सपोज, क्या है, ये दे रखा है सपोज, ये है CS3 CH2 COOH। बताओ इस पे कितनी बार रिएक्शन हो सकती है, कितनी बार रिएक्शन हो सकती है। सपोज मैंने Br2 ही लिया, Br2 रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में,
तो बताओ क्या होगा। देखो क्या नहीं, वो कुछ नहीं होगा भाई, अल्फा कार्बन पे ये फंक्शनल ग्रुप अल्फा, तो 2 हाइड्रोजन है इसमें, कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, उन्हें ऐसा लिख दो। Br2 के साथ तो पहले में क्या आ जाएगा, एक एच हटा के एक Br आ जाएगा और यहाँ से HBr बाहर निकल जाएगा। ठीक है, एक एच हटा के HBr आ जाएगा, एक Br बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे क्या बनेगा COOOH। अगेन अगर मैं Br2 की रिएक्शन कराने गया रेड पी की प्रेजेंस में तो क्या मिलेगा, अगेन यहाँ से HBr तो बाहर निकलेगा और दूसरा इस H को रिप्लेस करेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा Br, CH3 C पे इस पे Br और यहाँ पे भी Br और ये क्या COOOH। देखो इसका नाम क्या है, नाम क्या है 1 2 3, तो प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेन प्लस ओइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। समझ आ रहा है ना ये नाम कैसा है, प्रोप प्लस एन प्लस ओइक एसिड, तो नेम क्या हो जाएगा, ई हटेगा, यस, इसलिए साथ लिख दिया प्रोपेनोइक एसिड। दिस इज द अल्फा ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड, दिस इज द अल्फा ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड। नेक्स्ट वन क्या है, डाइब्रोमो अल्फा अल्फा, दिस इज द, ये देखो नाम क्या होगा इसका 1 2 3, तो अल्फा ब्रोमो और क्या प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। और नेक्स्ट वन में क्या आ जाएगा, अल्फा 2 बार है तो अल्फा अल्फा, इसका नाम क्या हो जाएगा बोलो 1 2 3, तो अल्फा कोमा अल्फा और कितनी बार रखा, 2 बार, डाइब्रोमो, डाइब्रोमो और 3 कार्बन के लिए क्या प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, अल्फा अल्फा डाइब्रोमो। अल्फा अल्फा क्यों यूज हुए, यहाँ पे 2 बार आ रखा और डाइब्रोमो 2 बार, अल्फा अल्फा तो पोजीशन के लिए, ये जो 2 अल्फा है वो क्या दिखा रहे हैं, ये पोजीशन दिखा रहे हैं, ये क्या शो कर रहे हैं पोजीशन, ये दोनों क्या शो कर रहे हैं पोजीशन, और डाई मतलब 2 बार, इस डाई का मतलब क्या है 2 बार आया है, कितनी बार 2 बार, ब्रोमो मतलब ब्रोमीन वो लिखा हुआ है, और प्रोपेनोइक एसिड कितने कार्बन के लिए, 3 के लिए। ठीक है, देखो क्या किया, इस पे हेलोजन तब तक रिएक्शन करेगा जब तक अल्फा कार्बन पे क्या होगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस करे। आगे कर सकते हो रिएक्शन, नो रिएक्शन, अगर सपोज दे भी रखा है Br2 रेड पी की प्रेजेंस में तो नो रिएक्शन, क्योंकि अल्फा पे कोई हाइड्रोजन ही नहीं है। और ये कौन सी रिएक्शन है, हेलोजिनेशन रिएक्शन है, किसकी, एसिटिक एसिड की। ठीक है, इस पे फर्दर रिएक्शन नहीं हो सकते क्योंकि अल्फा कार्बन पे रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है ही नहीं, देयर इज नो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। ठीक है, जो हेलोजन यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस करे वो है ही नहीं, अब दोनों ब्रोमीन आ गए। मैंने आपको इसका नाम कैसे लिखा 1 2 3, अल्फा अल्फा पोजीशन दिखा रहा है, डाई मतलब 2 बार और ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, आप कर लोगे इस क्वेश्चन को। यहाँ पे सपोज एक क्वेश्चन दे रखा आपके लिए पेपर में, ये ऐसा है CH2COOH और यहाँ पे है Cl। ठीक है, इसकी रिएक्शन दे रखी है, किसकी, इसकी रिएक्शन KOH के साथ, एक्वस KOH के साथ। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे एक्वस KOH से मतलब OH माइनस अटैक करेगा इस पे और यहाँ से Cl माइनस को बाहर निकाल देगा। ठीक है, इस पे अटैक कराने का मतलब है कि ये बॉन्ड ऐसा है, यहाँ पे देखो C पे H HCl एंड COOH। देखो ये सिग्मा बॉन्ड है, इसके पीछे इसकी सिग्मा स्टार खाली होती है और उसमें ये जो OH माइनस का बेस है वो इसमें अटैक करता है, आप ये मान के चलो। ठीक है, समझने के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा O पे H और यहाँ से KCl बाहर निकल जाएगा। ठीक है, K ये रहा, K इसमें से मिला इससे, K पॉजिटिव एंड OH माइनस, तो K तो यहाँ से मिला और Cl माइनस जो यहाँ से बाहर निकला। ये माइनस क्यों हुआ पता है ना आपको, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, तो जब निकलेगा तो इस पेयर के 2 इलेक्ट्रॉन में निकलेंगे। अब ये कितने हो गए 8 और क्लोरीन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये Cl माइनस यहाँ से बाहर निकलेगा, साथ में K पॉजिटिव आएगा तो KCl क्या होगा बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे ये आ जाएगा और कैसा COOH। इसको क्या है, दिस इज द अल्फा हाइड्रोक्सी, दिस इज द अल्फा हाइड्रोक्सी एसिटिक एसिड, दिस इज द अल्फा हाइड्रोक्सी एसिटिक एसिड, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। एक नेक्स्ट रिएक्शन दे रखी है, सपोज आपको क्या दे रखी है, एक नेक्स्ट रिएक्शन दे रखी है। अगर यहाँ पे ALC होता तो वो डबल बॉन्ड ले आता सबस्ट्रेट में, ठीक है, बट यहाँ पे बन नहीं सकता है। वो जब आप आगे पढ़ोगे अच्छे से ऑर्गेनिक तो आप समझ जाओगे।
एक नेक्स्ट रिएक्शन इसी में दे रखी है आपको। नेक्स्ट क्या है, ये दे रखा है यहाँ पे क्या है, इसकी केसीएन से रिएक्शन है। इसी कार्बन पे जो Cl था इस पे जो ये Cl है इसकी रिएक्शन है पहले KCN की पोटेशियम साइनाइड के साथ। तो ये क्या देगा, यहाँ से KCl बाहर निकलेगा, इससे Cn माइनस क्या करेगा, इसी पे अटैक करेगा। Cn माइनस क्या करेगा, यहीं पे अटैक करेगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH2Cl और COO, CH2CN COOH। नेक्स्ट स्टेप अगर इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस या कुछ भी दे रखा है तो वो क्या करेगा, इस वाले बॉन्ड को Cn को किस में कन्वर्ट कर देगा। Cn मतलब यहाँ पे आपको समझ रहे हैं C ट्रिपल बॉन्ड है, दिस इज द C ट्रिपल बॉन्ड N, ये लोन पेयर। इसको हाइड्रोलिसिस किस में कर देगा, C, इसको हाइड्रोलिसिस किस में कर देगा, बोल रहे COOH में, किस में कन्वर्ट कर देगा, COOH में। तो ये क्या है, दिस इज द मैलोनिक एसिड, दिस इज द मैलोनिक एसिड। मैलोनिक एसिड, आप बताओ आपको ये पता था, यहाँ पे ना इस C ट्रिपल बॉन्ड का COH में कन्वर्ट हो जाता है डायरेक्टली। आप समझ लेना, ये एसिडिक हाइड्रोलिसिस क्या करें, रिएक्शन करानी है तो करा दूंगा बट लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। 12th के लिए आपके लिए इतना काफी है, ठीक है। KCN से ये K पॉजिटिव एंड Cn माइनस ने, Cn माइनस ने वहां पे अटैक किया, इस Cl के 3 लोन पेयर ये रहे। जब उस पर अटैक होगा तो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन भी Cl में आएंगे, ये तो आपको पता है। अब Cl पे 3 लोन पेयर पहले से थे और 2 पेयर और एक्स्ट्रा आ गए, तो Cn का इलेक्ट्रॉन काउंट 2 ये रहे, 2 ये रहे, 4 2 ये रहे, 6 2 ये रहे, 8। तो इसलिए क्या है, नेगेटिव और साथ में K पॉजिटिव है, तो वो क्या बन जाएगा, KCl, ठीक है। क्योंकि क्लोरीन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है ना, कितना होता है क्लोरीन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, और मैंने कहा था इलेक्ट्रॉन काउंट यहाँ 8 आ रहा है, 2 to 4 to 6 to 8। तो जब भी इलेक्ट्रॉन काउंट बैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा आता है वहाँ क्या लिखते हैं, निगेटिव, और कम आता है तो पॉजिटिव, ठीक है। अब हमारा इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है क्या, रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देखते हैं जरा उसे। रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखेंगे जरा। रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, रिंग सब्स्टिट्यूशन, रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो क्या है, रिंग पे आपने सब्स्टिट्यूट करना है, तो मैं कार्बोक्सिल, रिंग का मतलब किसकी बात कर रहे हैं, एरोमेटिक्स की बात कर रहे हैं, किसकी, COOH, और कौन सा वाला, एरोमेटिक्स पार्ट, कौन सा, एरोमेटिक्स पार्ट, ठीक है। अब मैंने लिया सबसे पहले मैं इसका हेलोसिनेशन कर रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट मेरा है ब्रोमिनेशन, ठीक है, ब्रोमिनेशन कराऊंगा अगर मैं सपोज, ब्रोमिनेशन। तो आपको पता है मैंने डायग्राम बना दिया, ये रहा, ये है OH, ये रहा C डबल बॉन्ड OH। अब मैं इस पर ब्रोमिनेशन कराने गया Br2 की रिएक्शन, ठीक है। किसका ब्रोमिनेशन कराने गया, Br2 की रिएक्शन, किसकी, एक मैंने FeBr3 लिया सपोर्टिंग कैटलिस्ट, ठीक है, FeBr3। तो ये क्या करेगा बताओ मुझे, आपको सबसे पहले रिएक्शन करने के लिए इस ग्रुप की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए जो आपने बेंजीन रिंग के ऊपर लगा रखा है। रिंग को सब्स्टिट्यूट करना है, आपके पास ये पोजीशन है, ये पोजीशन है, ये पोजीशन है, ये है और ये है। हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं रिंग पे सब्स्टिट्यूशन करना। तो रिंग पे तो इतने कार्बन है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी, यहाँ पे तो नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि वो 4 बॉन्ड ऑलरेडी बना चुका है। इस वाली पोजीशन पे तो नहीं होगा, 2 3 और 1 4, ये पोजीशन है, यहाँ एक हाइड्रोजन इस पे हो सकता है, यहाँ एक हाइड्रोजन इस पे हो सकता है, इस पे हो सकता है, इस पे हो सकता है, इस पे हो सकता है। अब कौन सी पोजीशन पे आप Br को जोड़ोगे, बात ये है, ठीक है। बात क्या है, Br को कहाँ अटैच करोगे, किस पोजीशन पे Br को जोड़ोगे। तो आपको सबसे पहले इस ग्रुप की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, दिस इज द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। ये कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और आपको सिर्फ इतना याद रखना है, ये कैसा डायरेक्टिंग होता है, मेटा डायरेक्टिंग। COH कैसा ग्रुप है, मेटा डायरेक्टिंग, बस ये याद रखना आप, इट इज अ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो आप जो Br लाओगे वो किस पे लाओगे, मेटा पे लाओगे, किस पे ले आओगे, मेटा पे।
Br को कहाँ, मेटा पे। ओके, सपोज मैं एक रिएक्शन और लिया है, इसमें मैंने किसकी रिएक्शन की, सल्फोनेशन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, किसकी बात कर रहा हूँ, सल्फोनेशन, सल्फोनेशन। तो बताओ आप मुझे, मैं सल्फोनेशन की बात कर रहा हूँ, मैंने यही लिया क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड, यही लिया मैंने। और सल्फोनेशन पता है किसकी रिएक्शन करनी, H2SO4 की, इसके रिएक्शन की मैंने, और किसकी प्रेजेंस में, सल्फर ट्राइऑक्साइड की। अगेन SO3H, यहाँ से क्या जोड़ना आपको, SO3H। रिएक्शन क्या होती है, मैकेनिज्म, वो बाद में बात करेंगे। कौन सी पोजीशन पे, मेटा पे, तो डायरेक्टली मेटा पे क्या जोड़ दो, SO3H, मेटा पे क्या जोड़ दो, SO3H। हे, दिस इज द मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड। नेम क्या हो जाएगा इसका, मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड, एम ब्रोमो या मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड, मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड। इसका नाम क्या होगा, मेटा सल्फो बेंजोइक एसिड, ठीक है, मेटा सल्फो बेंजोइक एसिड, एम सल्फो बेंजोइक एसिड, एम सल्फो बेंजोइक एसिड। अगर सपोज एक नाइट्रेशन दे रखा है नेक्स्ट, ये नॉर्मल सी रिएक्शन है, ठीक है, यहाँ से SO3H ऐड होता है, आप हमेशा याद रखना, ठीक है। और नेक्स्ट है नाइट्रेशन, नाइट्रेशन TRATION, ठीक है। नाइट्रेशन में क्या होगा, यही रिएक्शन है, सपोज यही लिया, ये है COH, स्टेम में ऐसा लिख रहा। नाइट्रेशन मतलब HNO3 की रिएक्शन, और किसकी प्रेजेंस में, H2SO4 की प्रेजेंस में। तो बताओ क्या देगा ये आपको, क्या देगा, इस वाली पोजीशन पे नाइट्रो, तो मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, दिस इज द मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, एम नाइट्रो बेंजोइक एसिड, एम नाइट्रो बेंजोइक एसिड। देखो यार, देखो यहाँ ये वाला थोड़ा आपको याद रखना है, कार्बोक्सिलिक क्या है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और मेटा डायरेक्टिव, इतना याद रखना, और सारा कुछ कहाँ जोड़ देना, मेटा पे, ठीक है, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।